जय श्री कृष्ण। जब जीवन के प्रश्न गहरे हो जाएं, जब मन परेशानियों में उलझ जाए, जब हर ओर भ्रम और पीड़ा हो, तब जरूरत होती है एक ऐसी दिव्य दृष्टि की जो सच्चाई दिखाए, जो भ्रम तोड़े, जो आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद दिलाए। और यह दृष्टि हमें देते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। आइए जानते हैं जीवन की असली सच्चाई क्या है श्री कृष्ण के श्रीमुख से। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन व्याकुल था। वह सोच रहा था, क्या जीवन केवल रिश्ते, मोह, दुख और कर्तव्यों का जाल है? वह अपने ही स्वजनों पर बाण उठाने के लिए हिचकिचा रहा था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे अर्जुन, तू जिसे अपने कह रहा है वह तेरा कभी था ही नहीं। जीवन और मृत्यु, संबंध और वियोग, ये सब माया है, सच्चाई तो आत्मा है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को यह समझाया कि देह नश्वर है, आत्मा अमर है। हम जिसे मैं कहते हैं वह शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह सदा रहती है। आज भी हम अपने जीवन की उलझनों में उलझे रहते हैं। कभी चेहरा बदलता है, कभी शरीर बीमार पड़ता है, कभी संबंध टूटते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू वो चेतना है जो सब देख रहे हैं। जब हम खुद को आत्मा मान लेते हैं तो दुख, भय, लोभ सब धीरे धीरे छूटने लगते हैं। जब अर्जुन ने कहा, हे केशव, अगर सब माया है तो मैं युद्ध क्यों करूं? तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जीवन में हमारी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से अपने कर्म करें। फल कब और किसे मिलेगा यह भगवान तय करेंगे। आज हम लोग फल के पीछे भागते हैं। पैसा, पद, नाम, शोहरत जब नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, फोकस अपने कर्म पर रखो, सफलता अपने समय पर आएगी। अर्जुन का मोह उसे युद्ध से रोक रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, मोह से मोह भंग करो। जो तेरा है वो कभी जाएगा नहीं, और जो चला गया वो कभी तेरा था ही नहीं। हम भी मोह में उलझे रहते हैं। माता पिता, संतान, धन, घर, लेकिन सब एक दिन छूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार में है वह नाशवान है, उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। जीवन एक यात्रा है, हर स्टेशन पर कोई चढ़ेगा, कोई उतरेगा। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब क्षणिक हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है। जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा समझे वह ज्ञानी है। आज अगर किसी ने तुम्हारी आलोचना कर दी तो तुम टूट जाते हो। अगर कोई प्रशंसा कर दे तो तुम फूल जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न प्रशंसा में डोलता है न आलोचना में, वही स्थिर बुद्धि है। कौरवों की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? दुर्योधन का अहंकार। वह सोचता था, मैं राजा हूँ, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। पर श्री कृष्ण ने दिखा दिया, जिसके पास अहंकार है वह ज्ञान से वंचित हो जाता है। हम भी अपने जीवन में जब मैं को बढ़ा लेते हैं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मुझे सब चाहिए, तब विनाश पास आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने को साधारण समझो, क्योंकि ईश्वर केवल विनम्र हृदय में निवास करता है। जब जीवन में कोई मार्ग न दिखे, तब सब कुछ छिन जाए, तब एक ही सहारा है, भगवान का नाम। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। कृष्ण यह नहीं कहते कि तू मंदिर जा, पूजा कर, व्रत कर। वह कहते हैं, दिल से पुकार, मैं तेरे पास हूँ। भक्ति केवल शब्द नहीं, भक्ति एक अनुभव है, जहाँ मन शांत होता है, आत्मा जुड़ती है और जीवन में दिव्यता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। तो जो तुझसे द्वेष करता है, जो तुम्हारा विरोधी है, उसमें भी भगवान का अंश है। इसीलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, द्वेष मत करो, घृणा मत पालो, सब में ईश्वर रखो। जब तुम यह समझ जाते हो कि यह संसार एक नाटक है और हर पात्र ईश्वर की लीला का हिस्सा है, तब जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, इसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब क्या? आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, वह अवस्था जहाँ दुख नहीं, भ्रम नहीं, जन्म मरण नहीं। पर यह केवल तब संभव है जब मन शांत हो, अहंकार मिट जाए, कर्म शुद्ध हो और भक्ति प्रबल हो। श्री कृष्ण की बातें आज भी उतनी ही सजीव हैं जितनी उस युद्ध भूमि में थीं। उन्होंने जीवन को एक खेल बताया, समझाया कि सब कुछ बदलने वाला है, पर जो नहीं बदलता वह है आत्मा, सत्य और परमेश्वर का प्रेम। तो जीवन की असली सच्चाई क्या है? तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मोह छोड़, भक्ति कर। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। जब भी जीवन में भ्रम हो, मन बेचैन हो, आंखें रोती हों, तो एक बार श्री कृष्ण को पुकार लेना। वो कहेंगे, मैं हूँ तेरे साथ, जीवन की सच्चाई बताने, तुझे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसकी चिंता मत कर, जो आने वाला है उसकी कल्पना मत कर, बस जो वर्तमान में है उसी पर ध्यान दे। मन को बस में करना ही सच्ची विजय है। बाहरी जीत तो क्षणिक होती है। जिसका मन स्थिर है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा योद्धा है। हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी होती है। मोह वही है जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाए, और प्रेम वही है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ दे। हर एक आत्मा मेरा अंश है। जब तक तुम अपने भीतर मुझे नहीं देखोगे, शांति नहीं मिलेगी। धैर्य रखो, जब समय बदलता है तो हालात भी बदलते हैं। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सारा संसार जीत सकता है। जब तुम हिम्मत हारते हो तब याद रख करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण।